दोस्तों, तो स्कोडा ट्यूब्स आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो चले जानते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसके अलावा आज 2 सेमी आईपीओ भी क्लोज हुआ है। तो चलिए इन सारी आईपीओस को देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कोडा ट्यूब्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 140 रुपये है और 100 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 220 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस स्कोडा ट्यूब्स आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 57.37 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 72.97 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है और क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ में 22,93,30,500 शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 121.72 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और एचएनआईएस की ओर से आईपीओ में 28,69,16,000 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। इसमें बिग एचएनआईएस की ओर से आईपीओ को 135.31 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस की ओर से आईपीओ को 94.54 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 20.89 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 11,48,78,200 शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। तो यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है और आखिरी दिन आईपीओ में 12,75,154 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि अच्छी डिमांड है। अब इस आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 8,800 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ में 3200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग लगी है। वहीं पर अगर एचएनआईएस की ओर से देखें तो इनकी ओर से आईपीओ में 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है, जिसमें बिग एचएनआईएस की ओर से आईपीओ में 2900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है और स्मॉल एचएनआईएस की ओर से आईपीओ में 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 1600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है, मात्र 220 करोड़ का आईपीओ है और आईपीओ में आखिरी दिन 8,835 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग लगी है, यानी कि काफ़ी अच्छी डिमांड यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अब आईपीओ आज क्लोज हुआ है तो इसकी अलॉटमेंट आपको 2 जून को यानी कि मंडे को देखने को मिलेगी। रिफंड डेट 3 जून है, क्रेडिट डेट भी 3 जून है और आईपीओ की लिस्टिंग 4 जून को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस स्कोडा ट्यूब्स आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक्डइन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले जहां 22 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वह अभी गिरकर 20 रुपये 50 पैसे के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 2,050 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 14.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम अभी भी डिसेंट प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस भी लगा है, यानी कि हर पोर्शन में बम्पर एप्लीकेशंस है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। तो आपने इस आईपीओ में कितने लॉट लगाए हैं और कितने डीमेट अकाउंट से आपने आईपीओ को टारगेट किया है, कमेंट करके जरूर बताएं। प्रो स्टार इन्फो सिस्टम आईपीओ की बात करें तो आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है। इसमें बुकिंग प्राइस 105 रुपीज़ है और 142 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ मात्र 168 करोड़ का है, यानी कि बहुत छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में भी आखिरी दिन बम्पर एप्लीकेशंस लगा है और आईपीओ 96.68 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 102.67 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईएस की ओर से आईपीओ को 222.13 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्शन 249.80 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 166.78 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 39.48 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 17,54,408 एप्लीकेशंस लगा है। इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 142 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 2840 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 19% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसे भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। तो चलिए अब इस सेमी आईपीओ को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आईपीओ इनार वंदाना टेक्सटाइल आईपीओ। यह आईपीओ भी आज के दिन क्लोज हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 45 रुपीज़ है और 3,000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 27.89 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन ये आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है।
NR15 IPO आखिरी दिन 101 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 101 गुना IPO को सब्सक्राइब किया गया है। QI20 पोर्शन में IPO 36.54 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और QI20 की ओर से IPO में 4,29,75,000 शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। HNI पोर्शन में IPO 126.70 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और HNI की ओर से IPO में 37,36,32,000 शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। तो IPO में देखें तो टोटल 33,766 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि यहाँ पर भी अच्छी डिमांड है। हालांकि अब जो रिटेल पोर्शन है, जो कि एक लॉट के लिए अप्लाई करते थे, तो वे सारे लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो एप्लीकेशन है वो पहले से थोड़ा कम देखने को मिला है, लेकिन मार्केट में प्रेशर के बावजूद भी देखें तो इसमें बढ़िया एप्लीकेशंस है। ये IPO भी आज क्लोज हुआ है, तो इसकी भी अलॉटमेंट आपको 2 जून को यानी कि मंडे को ही देखने को मिलेगी। रिफंड डेट 3 जून है, क्रेडिट डेट भी 3 जून है और IPO की लिस्टिंग 4 जून को होने वाली है। इस IPO का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका भी लिंक दे दूंगी। यहाँ से जाकर आप IPO के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 14 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और IPO में 3,000 शेयर्स का लॉट है, तो IPO से 42,000 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 31% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस IPO से भी ठीक ठाक प्रॉफिट होने की उम्मीद है। IPO में देखें तो बढ़िया एप्लीकेशंस भी लगा है। नेक्स्ट IPO है नेपच्यून पेट्रोकेमिकल IPO, तो ये IPO भी आज के दिन क्लोज हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 122 रुपये है और 1000 शेयर्स का लॉट है। IPO 73.20 करोड़ का है, तो थोड़ा बड़ा IPO है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का IPO है। ये सेमी IPO है, कंपनी NSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन IPO कितना सब्सक्राइब हुआ है। नेपच्यून पेट्रोकेमिकल IPO आखिरी दिन 4.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें QI20 की ओर से IPO को 7.12 टाइम और HNI की ओर से IPO को 2.91 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और IPO में आखिरी दिन 2564 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि यहाँ पर कुछ खास एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है। इसका भी अलॉटमेंट डेट 2 जून है, यानी कि IPO का अलॉटमेंट मंडे को होगा। रिफंड डेट 3 जून है, क्रेडिट डेट भी 3 जून है और IPO की लिस्टिंग 4 जून को होने वाली है। इस IPO का भी रजिस्ट्रार लिंकिन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ही है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। यहाँ से जाकर आप IPO के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन नहीं हुआ है, यानी कि इस IPO से प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं लग रही है। आज IPO में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। तो आज 2 SME IPO क्लोज हुआ है, तो आपने किस IPO में अप्लाई किया है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।